पल्सरी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा निबंध चल रहा है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, जो कि बलिया भाषण के नाम से भी प्रसिद्ध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसे लिखा है। हमने इसका आधा निबंध पढ़ लिया है, आगे हम पढ़ेंगे। तो बलिया में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भाषण देते हैं तब वे यह स्वयं भी कह रहे हैं कि मुझको मेरे मित्रों ने कहा कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो। मतलब इनके मित्रों के आग्रह पर ही इन्होंने क्या था, ये भाषण दिया था। अब वे स्वयं भी कह रहे हैं कि मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। आगे यह भी कवि कह रहा है, लेखक कह रहा है कि अंग्रेज़ों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय पर उन्नति न करें तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। कि अंग्रेज़ों के साम्राज्य के समय क्या था, उन्होंने हमें इतनी सुख सुविधाएं दी थी, इतना साजो सामान दिया था, अगर वो सब पाकर भी हमारा देश पिछड़ा रह जाता है तो ये हमारे अभाग्य से या ईश्वरीय प्रकोप से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आगे लेखक कह रहा है कि बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं रहती, बाबा इस क्या उन्नति करें। लेखक यह भी कहना चाहता है कि भारतीयों की जो मनोवृत्ति है वो किस प्रकार की है कि उन्हें अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, देश और दुनिया के बारे में सोचने के बारे में उन्होंने भी यही कहा है कि हमारे पास इसकी फुर्सत ही नहीं है। आगे लेखक जो है इन्हीं बातों को बताता हुआ यही कह रहा है कि भारतीयों की मनोवृत्ति के बारे में बताता है कि वे अपने काम से फुर्सत नहीं रखते, आलस की प्रवृत्ति है और उनकी अकर्मण्यता के कारण ही क्या है, हमारा देश जो है वो पिछड़ा रह गया है। यहाँ तक के पैराग्राफ में यही बताया गया है। आगे देखिए, आगे लेखक कह रहा है कि मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। तो अब बिना ऐसे उपाय किए काम नहीं चलेगा। मतलब भारत की जो जनसंख्या तो निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी तरक्की के लिए, इसके धनोपार्जन के लिए कोई भी साधन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुँह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय बतलाएंगे, देश का रुपया और बुद्धि बढ़ेगी। यहाँ पर भारतीयों की जो मनोवृत्ति है कि वे ईश्वर में आस्था रखते हैं, लेकिन अंधविश्वास भी रखते हैं कि सब कुछ ईश्वर के करने से ही हो जाएगा, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसा कि इन्होंने पंडित जी वाला एक व्यंग्यात्मक बात कही है कि पंडित जी ऐसा कोई उपाय बता देंगे जिससे हमारे देश की तरक्की हो जाएगी, धन बढ़ जाएगा, बुद्धि बढ़ जाएगी। तो लेखक कह रहा है कि इस मनोवृत्ति को त्याग करके अपनी कमर को कसना चाहिए, आलस को छोड़ना चाहिए, तभी हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा। आगे इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी दिए हैं भारतीयों के, जिन्होंने हमारे देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया भी है। आगे देखिए, जो लोग अपने को दुष्हितैषी लगाते हों वह अपने सुख को छोड़ करके अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखो देखो थोड़े दिन में सब काम हो जाएगा, अपनी खराबियों के मूल कारण को खोजो। यहाँ पर लेखक जो है भारतीयों को अपनी कमियों के बारे में जानने के लिए बता रहा है कि हमारा देश जो तरक्की नहीं कर रहा है, तो हम भारतीय नागरिकों का ही ये दायित्व बनता है कि हमें इसके मूल कारणों को खोजना चाहिए कि किस कारण हम इतने पिछड़े हुए रह गए हैं। आगे देखिए, यहाँ पर सब उन्नतियों का मूल लेखक ने धर्म को बताया है कि इसके सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी चाहिए, यानी कि हमारे धर्म की उन्नति होगी तभी हमारे समाज की उन्नति होगी। क्योंकि धर्म जो है हमें हमारी सभ्यता, संस्कृति, सदाचार के बारे में ज्ञान देता है। जब हमारा वो विस्तृत उसकी उन्नति हो जाएगी तो भारतीयों के अंदर क्या है, सदाचार, सभ्याचार, ये सब चीज़ों का समावेश हो जाएगा तो हमारा देश तरक्की की ओर आगे बढ़ने लगेगा। क्योंकि धर्म और राजनीति परस्पर मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर धर्म और राजनीति में भी सुधार लाने की लेखक ने बात कही है।
इसके साथ आगे देखिए, मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस बुद्धि हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। साथ में हिंदू मुस्लिम एकता पर भी इस निबंध में बल दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान भाइयों को हिंदुस्तान में रह कर के हिंदुओं की को नीचा दिखाने की जो उसके अंदर भावना है उसको त्याग देना चाहिए। हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो ऐसी बातें उनको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, भाई हिंदुओं तुम भी मत मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग जाति वेशभूषा किसी तरह का भी व्यक्ति हो। अर्थात यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दे रहा है इस निबंध में, कि भारतीय क्या है, पिछड़े क्यों रह गए हैं। एक तो उनकी अकर्मण्यता की प्रवृत्ति है, दूसरा वे धर्म के प्रति अंधविश्वासी हैं, और तीसरा क्या है, हिंदू मुस्लिम जो है आपस में ही झगड़ते रहते हैं। देश में रहकर के, भारत भूमि पर रहकर भी वे आपस में लड़ते रहते हैं। तो इस कारण क्या है, हमारा देश आपसी फूट से ही क्या है पिछड़ता जा रहा है, तो उन्नति कैसे करेगा। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम को एकता और प्रेम को बढ़ाना चाहिए। चाहे इस देश में किसी रंग का किसी जाति का कोई भी क्यों ना हो, सबको सबकी सहायता करनी चाहिए। चाहे वो बंगाली हो, मद्रासी हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, सबको एक साथ रहना चाहिए। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की ओर बल दिया है। तो यहीं पर यह निबंध समाप्त हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि जो ये भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, यह इन्होंने बलिया में एक भाषण दिया था, इसीलिए इसको बलिया भाषण के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या है, भारतीयों की दुर्दशा का मूल कारण ही उनकी आलस्य प्रवृत्ति को बताया गया है, और साथ में इसमें भारतीयों को परिश्रम करने का संदेश भी दिया है। साथ में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा भी यह निबंध देता है। यह एक प्रेरक निबंध है।